This is IMT News. लंदन से यूसुफ अब्राहम का आदाब। हबीब जालिब जमहूरियत के हक में और आमरीत के खिलाफ एक ऐसे मर्द मुजाहिद थे जिनके कलाम को पाकिस्तान के अरबाब इख्तियार बेहद खतरनाक तस्वुर करते थे। लिहाजा उनके कुछ शेरी मजमू पर सिर्फ पाबंदियां ही आयद नहीं की गईं, बल्कि उन्हें कई गजलें और नज़में लिखने की पादाश में पाबंदे सलासिल भी होना पड़ा। लेकिन कैद-ओ-बंद की सोबतों के बावजूद उनके पाए इस्तक़लाल में लग़ज़िश न आई। वो जिंदगी के आखिरी लम्हे तक अवाम की बेहतरी और जमहूरी हुकूक की बहाली के लिए नफरत आजमा रहे। अवाम के लिए उनकी इस नाकाबिले फरामोश जद्दोजहद की वजह से ही अवाम उन्हें बेहद प्यार करते थे। उन्हें अवामी शायर का खिताब भी दिया गया। उन्होंने पूरी जिंदगी, पूरी स्ट्रगल, जेल में गुजरा हुआ एक एक लम्हा अवाम से ये सवाल करता है कि हबीब जालिब ने ये क्यों किया, किस लिए वो जेल में बंद रहे। जाती मफाद के लिए, दौलत के लिए, पैसे के लिए। जो वक्त उन्हें अपनी फैमिली को देना चाहिए था वो वक्त उन्होंने आवाम के लिए दिया। ये दर्द आज, अगर वो आज इस दर्द को अगर आप महसूस कर सकें तो आपको ये अंदाजा होगा कि उस दर्द में कितना कर्ब होगा उस शख्स के अंदर, और उनकी फैमिली ने कितना इसको सफर किया होगा, उनकी फैमिली ने कितना बर्दाश्त किया होगा। वो सोबतें खाली जालिब साहब पे नहीं थी, उनकी फैमिली ने भी उसको बर्दाश्त किया। आज हम आपकी उनकी बेटी से मुलाकात करवा रहे हैं, जो खुद जालिब साहब का काम लेकर आगे बढ़ रही हैं, उनके कलाम को इकट्ठा कर रही हैं, उनको कलाम के जरिए उन्होंने जिंदा रखा हुआ है। उनकी आवाज भी आज गूंज रही है पूरे पाकिस्तान में गालिब के कलाम की सूरत। जालिब फाउंडेशन को वो लीड कर रही हैं, उसके बारे में तफसील वो बताएंगी। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं ताहिरा जालिब साहिबा से। आदाब अर्ज़ है। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया वालेकुम जी। अस्सलाम। आप लोगों ने टाइम दिया, बड़ा कीमती टाइम दिया आपने मुझे, क्योंकि गालिब साहब के बारे में बात करना मैं नहीं समझती कि मैं इस काबिल हूँ, क्योंकि अ, वो अवाम के शायर थे, आप लोगों के शायर थे। तो मैं भी उनके लिए एक वर्कर की हैसियत से काम करती हूँ। बेटी मैं हूँ, वो तो मैं रहूँगी, लेकिन मैं भी अपने आप को उनकी एक वर्कर, छोटी-सी एक वर्कर समझती हूँ। बहुत शुक्रिया आपका। आप ये बस फरमाइए, चले गुफ्तगू का हम आगाज करते हैं। ये हमारी गुफ्तगू बहुत ही इनफॉर्मल से आप कह सकते हैं, गैर रस्मी रहेगी। ऐसे रहेगी जैसे आप और हम बैठे हुए ड्राइंग रूम में बातचीत कर रहे हैं और आवाम हमारे साथ है। अ, आप अपने बचपन और इब्तिदाई जिंदगी से मुताल्लिक कुछ फरमाइए। कितने बहन भाई आप लोग हैं और कैसे? जी, हबीब जालिब साहब की शादी मुमताज़ बेगम साहिबा से हुई, और हम लोग 8 बहन-भाई हैं, 5 बहनें हैं और 3 भाई हैं, जिनमें से एक भाई की डेथ हो गई और एक बड़ी सिस्टर जमीला नूर अफ़शां की डेथ हो गई। बाकी हम लोग 4 बहनें और 1 भाई, एक इकट्ठे रहते हैं। और इब्तिदाई की, जो बचपन की आपने बात की कैसे गुज़रा, तो वो जालिब साहब को, मैं छोटी-सी थी, बहुत छोटी-सी थी। जालिब साहब को बस ये सुना करते थे, बच्चे होते थे, हम लोगों को तो पता ही कुछ नहीं होता था। बस खेलना और देखना और अपनी मस्ती में गुम रहना। तो जो कुछ देखा वो वालिदा ने, जो कुछ बर्दाश्त किया वो वालिदा ने, बड़े बहन-भाइयों ने। जालिब साहब को जेल में जाते देखा, गिरफ्तारी देखी, उनकी एक गिरफ्तारी मैंने देखी। तो बस इसी तरह से कितने बहन भाई थे आप लोग? 8 बहन-भाई, 8 बहन भाई। 5 बहनें और 3 भाई। 2 अच्छा। बहन-भाइयों की डेथ हो गई। बड़ा भाई नासिर जालिब और बड़ी बहन जमीला नूर अफ़शां, ये 2 बहन-भाइयों की डेथ हो गई। अब हम लोग बाकी बचे 6 बहन-भाई, तो हम 5 बहन-भाई जो हैं इस घर में रहते हैं। एक सवाल ये है कि बचपन में बच्चों के ख्वाब होते हैं, बच्चों के ख्वाब होते हैं कि भाई हम बड़े होके ये बनना चाहते हैं,
बड़े होके हम चाहते हैं कि फला एक्टर बने या राइटर बने या डॉक्टर बने या इंजीनियर। आपके क्या ख्वाब थे ताहिरा साहब? जी, ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने। ये जालिब साहब असल में बेटियों से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। ख़वातीन के लिए उन्होंने लिखा, उनके हाथ में बहुत सारे आपको पता है कि जी जी। जब ख़वातीन की ये आप तस्वीर देख रहे हैं, जहाँ जी पे जी। उनको लाठियाँ पड़ रही हैं। ये ख़वातीन का एक जुलूस था, जिसपे आधी अच्छा। गवाही मानी मानी गई, मतलब ऑर्डर आ गए थे ये पूरी गवाही औरत की नहीं मानी जाएगी। तो जालिब हम्म। साहब ने ख़वातीन के जलसे को लीड किया था, जिसमें आसमा जहांगीर साहिबा, बुशरा एतजाज़, आबिद हसन मिंटो साहब की वाइफ थी। हम्म। बहुत सारे मतलब बड़ी-बड़ी खातून थी उनके साथ, उनको लीड करते हुए ये माल रोड के ऊपर उन्होंने लाठियाँ खाई थी। जी जी, तो बिल्कुल बिल्कुल। इस तरह से जालिब साहब औरतों से, ख़वातीन से, बेटियों से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और वो चाहते थे कि मेरी बेटियाँ भी मतलब कोई बड़े ओहदे पे होनी चाहिए। तो इस तरह से उन्होंने मेरे मेरे लिए ये कहा था कि मैं आपको मतलब मैं भी चाहती थी कि मैं पायलट बनूँ। तो हम्म। जालिब साहब ने मुझे कहा कि मैं अपनी बेटी को रूस भेजूँगा पढ़ाने के लिए, तो वहाँ के जो लोग हैं बेटी वहाँ के जो लोग हैं वो मुझे बहुत प्यार करते हैं, वो आपको हाथों पे उठा लेंगे। क्या बात है। तो इब्राहिम भाई आप जैसे आपको पता है कि जालिब साहब को हुकूमत सियासतदान पसंद नहीं करते थे क्योंकि वो हक की बात करते थे, हम्म। हक लिखते थे, सच लिखते थे और उनको भी मतलब उनकी भी कोई ख्वाहिशात पूरी नहीं हो पाई। इसी तरह से मैं जालिब की बेटी हूँ, इसी तरह से मेरा भी वो जो एक शौक था, वो मेरे दिल में रह गया। मुझे फ़ख्र है इस बात का कि मैं हबीब जालिब साहब की बेटी होने के नाते अपने बाप के नक्शे कदम पे चल रही हूँ और बड़ी इज़्ज़त से अपने घर को लेकर चल रही हूँ और जालिब साहब का जो मिशन है, उसके लिए मैं कोशिश कर रही हूँ कि न्यू जनरेशन तक उनका कलाम पहुँचाऊँ। उनका जो कलाम है, उनका उनका एक जो तरन्नुम था वो उसको उसको आप मैं आगे लेके जाएं, बिल्कुल। आगे लेके चल रही हूँ। तो इसमें ये हम इसी बात को आगे बढ़ाते हैं। ये बताइए कि उनके कोई मैसेज ऐसी। को मैं उनके हम्म। मैसेज को मैं न्यू जनरेशन अवाम तक गरीब तबका, मज़दूर तबका उन तक पहुँचाने की कोशिश कर रही हूँ। कोशिश नहीं ही नहीं, कर बेहतरीन। सकती क्या बात है, जबरदस्त। कोई ऐसी चार शख्सियत ऐसी जिन्होंने आपको सबसे ज्यादा मुतासिर किया, कारी बात है, वालिद साहब को हटाकर कोई ऐसी हूँ। चार चार शख्सियत ऐसी जिनको मेरी माँ, वालिद आपने, आपकी वालिदा। मेरी क्या बात है। वालिदा मुमताज़ बेगम, जी। मेरी दूसरी। दादी राबिया बस्ची साहिबा, क्या बात है। मेरी मेरी फुप्पो जिन्होंने जालिब साहब का पूरा जो एक कलाम था, जो वो एक सिगरेट की पन्नियों पे लिख के रख दिया करते थे। वो हम्म। कलाम फुप्पो रशीदा ने एक जगह पे वो इकट्ठा करती रही। लेकिन हम्म। जालिब साहब को नहीं पता था। एक टाइम ऐसा आया कि जालिब साहब को वो कलाम की ज़रूरत पड़ गई। तो वो बहुत परेशान थे और वो अपना घर बैठे हुए थे। तो फूफो ने पूछा कि भाईजान आप क्यों परेशान हैं? तो उन्होंने कहा कि मेरा जो कलाम है मेरा, मुझे पता नहीं चल रहा, वो मुझे मिल नहीं रहा। मैंने लिख-लिख के कहाँ रखा, किसके पास है, कोई पता नहीं। तो मेरी फूफो ने एक इतना बड़ा वो होता था, पोटली होती थी जिसमें हम्म। वो कलाम इकट्ठा करके रखा हुआ था, वो फिर जालिब साहब को दिया। तो जालिब साहब ने वो किताब छपवाई। तो बर्ग आवारा किताब का नाम। बर्गे और इसके आवारा। बाद जी, इसके बाद बीबी बेनज़ीर से मैं बहुत इम्प्रेस हूँ और मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। उन्होंने मुझे क्या बात बहुत है। तो तो आपके ये आप। शख्सियत हाँ, ये क्या बात है जो आपने अपनी वालिदा, अपनी अपने क्या कहते हैं, अपनी अपनी फुप्पी का जिक्र किया, आपने बीबी बेनज़ीर का जिक्र किया। ये तीनों खवातीन ने और अपने एक अपने तौर पे। मैं एक आप सॉरी आई एम सॉरी मैं आपकी जी जी बात जी। काट और एक ईदी साहब, अब्दुल ईदी सत्तार ईदी। साहब। ईदी साहब से जी, क्या बात है। उनकी तो तो ये मैं सारी वो शख्सियात हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में सिर्फ आवाम के लिए काम किया, आवाम के लिए आवामी के काम लिए अपनी जान भी दे दी। जी, 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 अ, बिल्कुल।
अब मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, एक सवाल ये है कि कभी क्या पाकिस्तान की मौजूदा सियासत जो जिस वक्त चल रही है, पाकिस्तान के जो मौजूदा हालात हैं, पाकिस्तान का मुस्तकबिल आप कैसा देखती हैं? मतलब आज के दौर में अगर अभी इस वक्त जालिब साहब जिंदा होते, जो कि आपके अंदर जिंदा हैं, तो वो कौन सी नज्म अपनी आवाज में तरन्नुम के साथ सुनाते लो आवाम को और हुक्मरानों को हिलाते? आप सुनाइए। जालिब साहब की तो एक ही नज़्म जो है दस्तूर, जो कि हमारे सियासतदान भी अपनी असेंबली हॉल में पढ़ते हैं, अपने जलसों में पढ़ते हैं, अपने जिनके खिलाफ लिखी थी वही लोग पढ़ रहे हैं। इनके खिलाफ लिखी थी, और यही लोग जालिब साहब की शायरी को अपने मुफादात के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो तो इरशाद हो जालिब जाए, साहब आइए जी, जालिब साहब को जिंदा करते हैं, जालिब साहब की आवाज आवाम तक आज पहुंचाते हैं। आज मैं हमारे इसका आज जालिब साहब आपकी शक्ल में हमारे सामने जिंदा है, और जालिब अरे साहब क्या बहुत कहते बहुत बड़ी हैं बात है सुनाइए। साहब, बहुत बड़ी बात है, बहुत शुक्रिया। सुनाइए, हम सुनना चाह रहे हैं, आवाम सुनना चाह रही है जालिब साहब को दोबारा। दीप जिसका महलात ही में जले, दीप जिसका महलात ही में जले, चंद लोगों की खुशियों को लेकर चले, वो जो साए में हर मसलहत के पले, ऐसे दस्तूर को, सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता, मैं भी खाइफ नहीं तख्ताएदार से, मैं भी मंसूर हूँ कह दो अगियार से, क्यों डराते हो जिंदा की दीवार से, जुल्म की बात को, जेल की रात को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता, फूल शाखों पे खिलने लगे, खिलने लगे, तुम कहो जाम रिंदों को मिलने लगे, मिलने लगे, तुम कहो चाक सीनों के सिलने लगे, तुम कहो, तुम कहो इस खुले झूठ को, जहन की लूट को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता, क्या बात है, क्या मैं बात है भी आपने। वारिस नहीं तख्ताएदार से, मैं भी मंसूर हूँ कह दो अगियार से, क्यों डराते हो जिंदा की दीवार से, जुल्म की बात को, जेल की रात को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। बहुत क्या शुक्रिया बात है, क्या बात है, क्या बात है, आपने तो जालिब साहब को जिंदा कर दिया, वाह वाह वाह। जी। आपके वालिद साहब ने फिल्मों के लिए भी कुछ नगमे लिखे, बड़े इनकलाबी नगमे लिखे। क्या आज का माहौल ऐसा है कि वो अगर गालिब साहब के जैसे कलाम फिल्मों में लिया जाए और लोगों तक पहुंचाया जाए? जालिब साहब का कलाम जो है वो आज भी हाजिर है। अगर फिल्म जो बनी थी ये अमन, अगर उस तरह का कोई मतलब उस तरह की कोई फिल्म बनाना चाहते हैं, तो जालिब साहब का कलाम हाजिर है, और मुझसे इस बात पे, इस चीज के लिए मुझसे राब्ता कर सकते हैं। जैसे कि वो फिल्म थी दरका, तो उस तनाजुर में अगर कोई फिल्म बनती है तो जालिब साहब का पॉजिटिव मैसेज के साथ हाजिर हम्म। है, मैं हाजिर नहीं तो हूँ। मतलब ये कि आपका कहने का मकसद ये है कि अगर
कोई जालिब साहब पे, एक तो जालिब साहब के जो शायरी है उस पे जो भी लिखा जा रहा है, अगर उस पे कोई नगमे, कोई कमर्शियल काम होता है तो आपसे जी जरूर राबिता किया जाए। और फिर आपसे और वो बामकसद शायरी होनी चाहिए, उसके अंदर हाँ मकसद जो शायरी का पोशीदा है उसमें होना चाहिए। तो जिंदगी से मुतालिक तायरा साहबा, आपका फलसफा क्या है? जिंदगी से मुताबिक मुतालिक जो फलसफा है मेरा कि जिंदगी जद्दोजहद की तरह है। बिल्कुल जद आपकी नजर में, तो आपको अगर एक लाइन में कहा जाए, जिंदगी जिंदगी जो है जौदे मुसलसल, जोहद एक मुसलसल। एक ऐसी एक ऐसी कोशिश, एक ऐसी जिद्दोजहद जिसमें इंसान हक हलाल तरीके से कमाए जाए और अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाए जाए और आवाम की खिदमत को किया जाए। आवाम की खिदमत आपकी जिंदगी में सबसे बड़ी जहद, तो मैं जी, जौहद तो मैं मुसलसल है। बिल्कुल कर जी, बिल्कुल मैं कर रही अब हूँ। ये अब आपसे हम अपना प्रोग्राम का इख्तिताम करने से पहले ये जरूर चाहेंगे कि आप एक तो नौजवानों को क्या पैगाम देना चाहती हैं बहैसियत जालिब साहब की बेटी के, और दूसरा जी, हम आपसे एक कलाम जरूर सुनेंगे जालिब साहब का, जी, जी। और वो आप नौ अपने तरन्नुम में, जालिब साहब के तरन्नुम में सुनाइएगा। जी, तो जी, जी। जी इरशाद। नौजवानों के लिए मेरा पैगाम है, जालिब साहब का एक शेर है, मेरे हाथ में कलम है, मेरे हाथ में कलम है, कलम मेरे है, ज़िहन में उजाला, क्या मुझे कहना है। क्या दबा सकेगा कोई ज़ुल्मतों का पाला, वाह वाह, मुझे फ़िक्र अम्मे आलम, तुझे अपनी ज़ात का गम, मैं तलू हो रहा हूँ, तू ग़ुरूब होने वाला। क्या बात है, वाह वाह, बहुत बहुत जी, शुक्रिया आपका, बहुत बहुत तो शुक्रिया। मेरी जो फाउंडेशन है उसका नाम फ़िक्रे जालिब फाउंडेशन है। फिक्र जालिब फाउंडेशन। तो जी जी जी। फ़िक्रे जालिब फाउंडेशन, तो मैं चाहती हूँ कि एक जालिब साहब की, क्योंकि शुरू से ही मैं ये बात ज़रूर करना चाहूँगी, अगर आप जी मुनासिब इजाजत समझती है। हैं जी जी बिल्कुल। तो कर सकती हैं, इसमें काट सकते हैं, नहीं तो फिर आप चला सकते हैं। मैं चाहती हूँ कि जालिब साहब के हवाले से प्रैक्टिकल काम होना चाहिए। बहुत सारे हम्म काम लोगों के हवाले से हुए, बहुत बड़े-बड़े शायरों के हवाले से लोगों ने, हुकूमत ने किए। तो मैं ये चाहती हूँ, शुरू से मेरी ये जो 3-4 बातें हैं, जो जालिब साहब के हवाले से, कि एक तो जालिब साहब के नाम पे सड़क मंसूब फैसलाबाद की, जहाँ पे जालिब साहब कोह-ए-नूर मिल में मज़दूरी करते थे। वहाँ पे भी रहे, फैसलाबाद में भी रहे। तो वहाँ की जो रोड है सलीमी चौक से डी ग्राउंड तक, वो मैंने जालिब साहब के नाम पे मंसूब करवाई। वाह वाह वाह, उसका क्या बात इफ्तिताह, और जालिब साहब का जो मज़ार है, वो मैंने बनवाया, खुद बनवाया, अपने किचन से पैसे निकाल के। और मैंने बहुत अपील भी की, एप्लीकेशंस भी लिखी, बहुत एहतजाज भी किए कि जालिब साहब के हवाले से, जालिब साहब की बहुत खिदमात हैं। और जालिब साहब, कभी आप लोगों को पता है, पूरे पाकिस्तान को पता है कि कभी जालिब साहब झुके नहीं, बिके नहीं। तो जालिब साहब के लिए जो एक लाइब्रेरी होती है, जालिब साहब की जो चीज़ें हैं मेरे पास, उनकी घड़ी, उनकी ऐनक, उनकी वेस्टकोट, जूती, पासपोर्ट, सारी किताबें वगैरह, मैं चाहती हूँ कि एक लाइब्रेरी होनी चाहिए, जिसमें हमारी न्यू जनरेशन बच्चे-बच्चियों को जालिब साहब मुकम्मल अवेलेबल हों, वहाँ पे हम्म भी आके पढ़ सकें। तो ये चीज़ें मैं चाहती हूँ कि जालिब साहब के हवाले से काम होने चाहिए। तो उनके कोई कोई हॉस्पिटल होना चाहिए, कोई जैसे आर्ट काउंसिल है, उसमें कोई एक रूम, कोई एक कमरा जालिब साहब के हवाले से होना चाहिए ज़रूर। इसपे कोई, सबको मैं चाहती हूँ, आप सबको अपील करती हूँ, बाहर के लोगों से, ओवरसीज़ जो हमारे भाई-बहन, बहन-भाई बैठे हुए हैं, उनसे मैं अपील करना चाहती हूँ, ये जालिब साहब की एक किताब है, जो ओह 28 जबरदस्त। साल तक कलाम नहीं छप सका। ये कलाम मैंने इकट्ठा किया, बहुत सारी जगहों पे गई, बहुत वाह सारे वाह वाह। जालिब साहब के दोस्तों से मिली, बहुत सारे जालिब साहब के चाहने वालों से मिली, उनका कलाम मैंने इकट्ठा किया और ये दीवान की सूरत छपवाया। और मैं चाहती हूँ कि ओवरसीज़ में इस किताब की, जालिब साहब की किताब की रूनुमाई हो। और हम्म 2 तारीख को, अगले महीने की दिसंबर की 2 तारीख को, मैं कराची जा रही हूँ, आर्ट काउंसिल, अ, वहाँ पे एक आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस हो रही है, जी। वहाँ पे मुझे इनवाइटेड हूँ।
और जालिब साहब का सेशन रखा है इस किताब के हवाले से। क्या बात है, ये मैं बहुत आपको अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बेहतरीन। आप तो तमाम हैं। लोगों के लिए, तमाम हमारे सामीन जो सुन रहे हैं वो ये देख लें कि ये किताब आ गई है और इसको दोबारा से इसकी इशात की गई है तकरीबन 29 साल बाद, और ये अवेलेबल है। और जो लोग जी पाकिस्तान में हैं, वही कहाँ से ये अवेलेबल है? मुख्तलिफ बुक स्टोर्स में है, ये मिल जाएगी पाकिस्तान में? बुक कॉर्नर झेलम से भी मिल सकती है, और बहुत सारी किताबें मेरे पास भी हैं। आप लोग मुझे मेरा नंबर, अगर आप ये इंटरव्यू चलाएंगे तो तो मेरा आपका नंबर ईमेल स्क्रीन पर दे सकते हैं। नीचे लिख दें स्क्रीन पे, सही है। तो आप नंबर हैं। देख लीजिएगा ताहिरा जालिब साहिबा का, और अगर आप चाहें तो उनसे राबिता कर सकते हैं, और बुक कॉर्नर जहलम से ये किताब मिल सकती है। और अपना ताहिरा साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया, और आपकी जिद्दोजहद को सलाम, पूरी फैमिली की जिद्दोजहद को सलाम और आदाब। बहुत बहुत शुक्रिया। सामीन, बहुत आप लोगों का शुक्रिया। भी बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। आदाब अर्ज़।